नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। दुखी हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो, सारे टेक्निक्स भी कर रहे हो, है ना। सब कुछ करके देख रहे हो, सबके वीडियोस देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी अंदर से दुखी हो। कुछ ऐसा है जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसी फीलिंग्स है, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो अंदर से आपसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, या फिर यूँ कहूँ कि आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। ऐसा है क्या? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत हीलिंग के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। हमारा शरीर उस इमोशन को रिलीज़ नहीं कर पाता, हमारा माइंड उस इमोशन को रिलीज़ नहीं कर पाता। सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तभी अचानक से ये वीडियो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे साथ हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने हीलिंग के फेज़ में होंगे, राइट। और वो ये चीज़ें महसूस कर रहे होंगे कि हाँ यार, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इमोशन है जो पता नहीं चल रहे, लेकिन है अंदर दबे हुए हैं और खुद से दूर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करने के बाद भी वो चीज़ें दिल और दिमाग से नहीं निकल रही हैं। तो ऐसा हुआ कि मैं शांति से बैठी हुई थी और मुझे कुछ ना बचपन का ऐसे कुछ याद आ गया, कुछ मेमोरीज याद आ गई। सो एक ऐसे इंसान था जो मुझे पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करता था, मेरी चीज़ों को लेके, मेरे फेस को लेके, मेरी बॉडी को लेके, मेरे कलर को लेके, मेरे एजुकेशन को लेके, हर चीज़ के लिए। तो अचानक से बैठे बैठे याद आ गया और पता नहीं क्यों ऐसा लगा, क्यों होते हैं ऐसे लोग। मैं तो उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। फिर मैं खुद को कह रही हूँ नहीं, मैंने तो उनको माफ़ कर दिया। फिर खुद से ही सवाल पूछ रही हूँ, माफ़ कर दिया है तो फिर ये क्यों कह रही हो कि उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती। सो मुझे लगा कि मैं तो लोगों को इतना हील करती हूँ, मैं इतनी हीलिंग करती हूँ, इतना मेडिटेट करती हूँ, है ना। हर टाइम अपने थॉटफुलनेस में रहती हूँ कि क्या थॉट आ रहे हैं, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ। और ये उसकी वजह से कि मैं अपने थॉट्स को इतना नोटिस करती हूँ, तभी मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि अब क्यों। सो एक छोटी सी चीज़ है ना कि आपको बचपन का एक इंसिडेंट है जो आप शायद 7-8 साल के रहे होगे, है ना। क्योंकि तो मैं बहुत ही छोटी थी, बट वो मुझे पसंद नहीं आती थी, क्योंकि ऑल टाइम मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, इससे कौन शादी करेगा, ये तो ऐसी है, कलर देखो इसका, कैसा लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तावा है, लोहे का तवा कैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक, तो वैसा है। तो मैं ऐसी सोच रही थी, मुझे लगा क्या मैंने अभी तक इनको माफ़ नहीं किया है। फिर मुझे लगा कि शायद ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लोगों के दिमाग में चलती होंगी, जो अपनी हीलिंग के फेज़ में होंगे, या फिर ये कि वो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं उन चीज़ों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है मेरे साथ हुआ है तो बहुतों के साथ होगा ये। मैं इसे रिलेट कर पा रही थी। होता क्या है ना कि लाइफ में फ़ॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने किस जन्म में किसको कितना क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुनती हूँ, तो मैं बहुत दिन पहले उन्होंने ये किस्से सुनाए थे, कहानी सुनाई थी कि एक संत जी थे जो प्रभु की सेवा में रहते थे। वो उनकी सेवा करते थे, माला जाप करना, पूरे दिन उनकी सेवा में रहना, पूरे दिन ध्यान करना। तो जब वैसे ही वो नदी में नहाने के लिए गए, तो 90 लोग एक साथ आके और अपने डंडे लेके अचानक से उनके तरफ मारने के लिए दौड़े। तो उन्होंने जस्ट अपनी आँखें बंद करी और उन्होंने बोला, ईश्वर, मैंने इस जन्म में किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, मैंने हमेशा आपका ध्यान किया है, लोगों की सेवा की नीयत रखी और लोगों की सेवा करी है, जिस तरीके से मेरे से हो पाया है। तो फिर ये इतने सारे लोग मेरे पास क्यों? तो उन्होंने बोला, या तो तुम अभी 90 लोगों से मार खा लो और हर जन्म के लिए छूट जाओ, नहीं तो 90 जन्म तक इन सब से हर बार तुम्हें ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इनसे बचा लूँगा इन द सेंस कि मैं तुम्हारी आत्मा को तकलीफ़ नहीं दूँगा, तुम्हारे शरीर पे चाहे जितनी चोटें लग जाएँ। सो ये होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो अनजान रहते हैं और बोलते कुछ और चले जाते हैं, और वो लाइफ़ टाइम वो छाप हम पे रह जाता है। बट हम क्या हैं कि उतने अवेयर नहीं हैं चीज़ों से, तो हमें लगता है कि हमें ऐसे कैसे कोई बोल के चला गया, उसको क्या पता हमारे बारे में हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। बट हमें लगता है कि हमें भूल जाते हैं ना कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। क्या पता हमने किसी जन्म में उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसके रंग को लेके, उसके रूप को लेके, उसके शरीर को लेके, उसके एजुकेशन को लेके, उसके रिश्ते को लेके, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ़ उसका पता है कि उसने हमें गलत बोला और हम उसको लाइफ़ टाइम तक माफ़ नहीं करेंगे, है ना।
बट ऊपर जो बही खाता आपका लिखता है ना, हर एक कार्मिक अकाउंट, वो लिखता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ किसने कितना बुरा किया है, ठीक है। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि किसी के कितने बुरा करने के बावजूद आपने क्या एक्शन लिए हैं। क्या आप मुझ पे यकीन करके चीज़ों को छोड़ दिए, या आप खुद गए उसका बदला लेने के लिए। तो अगर आप खुद गए बदला लेने के लिए, तो फिर आपने अपने कार्मिक अकाउंट पे वापस एक रेड कांटा लगा दिया, तो वो आपके कर्म में तो ऐड हो गए, क्योंकि गलत तो आपने भी किया है ना। तो ये होता ऐसा है। तो अगर कोई कुछ कह दे, या सालों से आपने किसी के लिए एक अंदर एक फीलिंग जगा के रखी कि चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, वो मत करो। अगर इस जन्म में आपने उसको माफ़ कर दिया, उसके साथ अपने कॉर्ड कट कर दिए, तो अगले हर जन्म के लिए आप उसे आज़ाद हो, वो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस जन्म में आपने उसको माफ़ नहीं किया, सालों सालों तक उसकी चीज़ें अपने दिल में दबा के रखी, वो इमोशंस जो नेगेटिव हैं, जो माफ़ ना करने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं, फिर जन्म में आपको फिर से वही इंसान टकराएगा, फिर वही चीज़ें देगा, फिर वही यादें देगा, फिर वही ज़ख्म देगा। किसी न किसी जन्म में तो आप माफ़ करोगे ना, तो बेहतर है माफ़ करके कॉर्ड कट कर दो। आजकल मुझे यूनिवर्स के साइन बहुत जल्दी समझ में आने लगते हैं। बहुत प्रैक्टिस किए ना 7-8 महीने, जब मैं आप लोगों से उतनी कनेक्टेड नहीं थी, तो चीज़ें लगता है यस, ये थॉट मेरे पे क्यों आ रहे हैं, ये मुझे क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि मैं कभी ऐसी चीज़ों को लेके बैठती नहीं हूँ, मैं पास्ट में जाती ही नहीं, देखा जाए तो। आज गई तो क्यों गई, कुछ तो वजह रहा होगा। फिर सोचा, उस पर विचार किया, खुद से बातें करी, तो लगा नहीं, ये है। मैं जन्मों जन्म में बहुत यकीन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने इस जन्म में बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा हो क्यों रहा है। अगर आपने किसी के साथ चोरी नहीं की है तो आपकी चोरी कैसे हो रही है। आपने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करी तो आपके साथ वो बदतमीज़ी क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे पिछले जो हमारे कर्म है वो हमारे साथ आते हैं, है ना। और उसके बिहाफ पे चीज़ें हमारे साथ अच्छी या बुरी होती है। आपके साथ अगर कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पीछे वाला भी कर्म आपके साथ चला गया। आपने पिछले जन्म में लोगों को, या पिछले के पिछले जन्म में, या जन्म जन्म में आपने लोगों को बहुत सुख दिया है, बहुत सेवा दी है, उसकी वजह से आपके सारे ये जन्म बहुत अच्छा जा रहा है। तो अगर कोई तकलीफ़ दे दे, कोई गुस्सा कर दे, कोई कुछ बात बोल दे, दिल पे मत लगाओ, माफ़ करो, आगे बढ़ो। उसका फैसला ईश्वर देख लेगा। उसका वही खाते में वो रेड मार्क लग गया है, तो उसकी स्कैनिंग हो गई है वो, कि ठीक है, इसको इसने ये किया है ना, ओके ठीक है। इस स्कैनिंग के हिसाब से अच्छा, इसके लिए, इस बेइज्जती के लिए इसको क्या दंड दिया जा सकता है, उनके पास वो सब स्कैनिंग पे टैग करो आ जाता है। हमसे ज़्यादा डिजिटल है ऊपर जो बैठे हैं, ठीक है। तो उनके पास हर एक चीज़ की एक्यूरेट स्कैनिंग है कि कौन क्या कर रहा है और किसके लिए मुझे क्या देना है। आप बस अपने कर्मा को शुद्ध रखो, लोगों को माफ़ करो, अपनी ग्रोथ करो। जो जहाँ है वहीं पे रह जाएगा। अगर आपने उसको माफ़ नहीं किया तो वो तो बोल के चला गया। आपने 10 साल से किसी को माफ़ नहीं किया, 20 साल से माफ़ नहीं किया, 5 साल से नहीं किया, वो तो आपके साथ वो कर्मा करके चला गया, और वो भूल भी गया होगा। लेकिन आप 10 बार 20 साल से उन चीज़ों को अपने अंदर दबा के लेके चल रहे हो। आपका क्या सफ़र आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है। हमें सफ़रिंग नहीं करना है, हमें इन चीज़ों से आज़ाद होना है, खुद की लाइफ पे ध्यान देना है, खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना है। इसलिए माफ़ करना, खुद को भी गलतियों के लिए, अपनी खुद की गलतियों के लिए, औरों की गलतियों के लिए भी माफ़ कीजिए, क्योंकि माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है ना। हर किसी में नहीं होता। आप वो बनिए, आप वो माफ़ी देने वाला बनिए, खुद को भी औरों को भी। और फिर देखिए ज़िंदगी कितनी पीसफुलनेस के साथ जाती है। बहुत सारे इमोशंस अपने आप ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस ना देने की वजह से हम कितनी भी हीलिंग में आगे बढ़ लें, वो चोट, वो ज़ख्म नहीं भरते हैं। इसलिए माफ़ी देना बहुत बहुत ज़रूरी है। समझिए इस बात को। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और जिनको भी मेरी डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को आना है, अटेंड करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये फॉरगिवनेस उसमें भी है। सो हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे वहाँ पे। आपके जो भी घाव है, जो भी हीलिंग है, जो सेल्फ हीलिंग है, वहाँ पे हम करेंगे थ्रू एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। बहुत सारे हैं चीज़ें, मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो सब डिटेल्स वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।